जी मित्रों नमस्कार। यूपी एग्जाम में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। बूस्टर की श्रृंखला में पहली क्लास है। आपको पता है कि बूस्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आपको बूस्ट करता है और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और कारगर सिद्ध होता है। तो ये क्लास आज पहली क्लास है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत के द्रौपदी रथ से। और ये द्रौपदी रथ के बारे में आपने सुना होगा, पल्लव काल आपने सुना होगा, द्राविड़ शैली आपने सुनी होगी और बहुत सारे आपने मंदिरों की कहानी सुनी होगी। ये आप नागर बेसर शैली या नागर द्राविड़ शैली है ना, नागर और द्राविड़ शैली में अंतर, और साथ में देखा होगा कि जो नागर शैली के मंदिर होते थे वो पहले चबूतरा बनता था, फिर मंडप होते थे, फिर आमलक होता था, शिखर होता था, गर्भगृह होता था, ऊपर झंडा लगता था, और फिर आपने यहाँ पर ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। और इस तरह के मंदिर बहुत सारे आप टीवी में भी देखे होंगे। और बात करेंगे आज हम रथ मंदिरों की, और बात है सप्त पैगोड़ा रथ मंदिर, अर्थात जो पल्लव काल में द्राविड़ शैली जो है आई थी, द्राविड़ शैली का जो आगाज हुआ था, उस द्राविड़ शैली में किस प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे और कितने मंदिर हैं जो इंपॉर्टेंस है और सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि द्राविड़ शैली के मंदिरों में द्रौपदी रथ कैसा है ना, सबसे छोटा रथ कौन सा है, रथ मंदिर कौन सा है, सबसे महान या सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन सा है, महाबलीपुरम का शोर मंदिर कैसा है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आपने सारी कलाओं को देख लिया होगा। और चलते हैं हम लोग पल्लव काल में, देखते हैं कि ये इतना पूरा का पूरा ये यहाँ से ये पल्लव है, ये पल्लव साम्राज्य इतना ही था। और इधर जो इधर ये वातापी के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य थे, ऊपर की तरफ वातापी के चालुक्य थे, इधर जो है गंग वंश था और पल्लव वंश डेवलप हुआ था। ये 500 लगभग 50 के बाद डेवलप हुआ था, उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर सिंह विष्णु शासक होता है, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और उसके बाद में शासन करना स्टार्ट करता है। और साथ में जो है जो उत्तरवर्ती शासक होते हैं, यहाँ पर वो वैष्णव धर्म के उपासक होते हैं। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के उपासक होते हैं। बहुत सारे मंदिर बनवाए जाते हैं, वैष्णव धर्म के उपासक होते हैं, तो उस धर्म को लेकर के बहुत सारे ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। और उन मंदिरों के निर्माण में यहाँ पर हम देखते हैं कि कांचीपुरम हो गया, महाबलीपुरम हो गया, है ना, महाबलीपुरम हो गया, ठीक है ना, और इसे को हम मामल्लपुरम भी कहते हैं, मामल्लपुरम हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे कांचीपुरम में और महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनवाए गए थे और वो रथ मंदिरों की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर इस काल को हम कैसे देख सकते हैं और कौन कौन से शासक थे जो यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण करवाए। तो यहाँ के पल्लव काल के 4 शासकों के आपके नाम आपको याद रखना है। एक याद रखना है महेंद्र वर्मन को, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। दूसरा नरसिंह वर्मन को याद रखना है, नरसिंह वर्मन को, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है ना। उसके बाद तीसरा शासक याद रखना है नरसिंह वर्मन सेकेंड को, और लास्ट में याद रखना है नंदी वर्मन फर्स्ट को, ठीक है ना। अब ये 4 शासकों ने, इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर बात करते हैं नरसिंह वर्मन सेकेंड था, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट और सेकेंड ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। और इनको इनका नाम आप समझिए कि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो एक इतिहासकार है, नाम है पारसी ब्राउन, पारसी ब्राउन। ये पारसी ब्राउन महोदय ने इनके मंदिरों को देख करके ये कहा था कि ये मंदिर कला जो है 4 भागों में डिवाइड की जा सकती है। कैसे? एक है महेंद्र वर्मन शैली, दूसरी मामल्य शैली, मंदिर निर्माण कला की ये दूसरी शैली है, तीसरी राजसिंह शैली, और चौथी है नंदी वर्मन शैली। इन शैलियों में कौन कौन से मंदिर बने थे वो हम लोग फटाक से देख लेते हैं और आराम से ये सारा का सारा आपको याद भी हो जाएगा। और अगर याद नहीं हो तो दोबारा फिर इसको देख लेना, है ना। अगर बात करते हैं महाबलीपुरम की, देखिए ये पूरा का पूरा तमिलनाडु का क्षेत्र है और यहाँ पर अगर बात करते हैं, यह महाबलीपुरम एकदम तट पर है। ये इधर बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में एकदम किनारे पर यह महाबलीपुरम एक जगह पड़ती है, एक जो है स्थान पड़ता है, जो कि पल्लवों की राजधानी भी थी और धार्मिक राजधानी भी थी, ठीक ना। मेन राजधानी भी थी यही कांचीपुरम और महाबलीपुरम। तो कांचीपुरम हो गया, महाबलीपुरम हो गया, मामल्लपुरम हो गया, ये आसपास सारे के सारे थे और यही सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए गए थे। महाबलीपुरम का शोर मंदिर एकदम तट पर बना हुआ है, ये आपकी जानकारी में हो सकता है पहले से हो।
तो यहाँ पर किनारे में जो मंदिर बने थे उनकी मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये महाबलीपुरम का तट मंदिर, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे तो पूरा का पूरा समुद्र दिखता है और एकदम किनारे पर, समुद्र के किनारे पर ही महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम सहित रथ मंदिर और सौर मंदिर की आप पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि ये जो रथ मंदिर थे इसके अलावा भी एक मंदिर आता है महिषासुर मर्दनी का। आप देखिए पूरे के पूरे पत्थरों को काट के बनाया जाता था, यहाँ पर कोई अलग से ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ध्यान रखना है, अगर हम नरसिंह वर्मन फर्स्ट की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए थे, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही, जिसे हम मामल्लपुरम शैली कहते हैं, मामल्लपुरम शैली में जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था उसने सारे के सारे मंदिरों को बनवाने के पहले पत्थरों को तलाशा और पत्थरों को तराश करके पत्थरों को काटा और पत्थरों से ही इसने जो है पूरे के पूरे मंदिर बनवाए थे। प्रमुख मंदिर निर्माण कला की इसमें कांची का कैलाश मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान शिव को समर्पित है और 7वीं शताब्दी का यह मंदिर है। और 7वीं शताब्दी के साथ अगर हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, तो इसमें पल्लवों का जो शासन था सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। और ये वाला मंदिर है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और ये सारे के सारे इन पत्थरों से ही निर्मित है ना। बात बताया जाता है कि 81 पत्थर होते थे, 81 पत्थर मतलब एक ही पत्थर को काट करके ये नक्काशी और तराशा जाता था और इसमें बेहतरीन तरीके से इसको सामने लाया जाता था। फिर से बात करते हैं कि जो है महाबलीपुरम का सौर मंदिर की बात करते हैं। ये सौर मंदिर है और ये भी एकदम तट पे है समुद्र के, और इसकी बात करते हैं तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है महाबलीपुरम का सौर मंदिर। तो इस सौर मंदिर को भी ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट का बनवाया हुआ है और ये पल्लव शासक था। साथ में बात करते हैं हम लोग अगले शासक की, तो अगला शासक अगर हम रथ मंदिर की बात करते हैं, महाबलीपुरम में ही रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के ही ये भी मंदिर थे। मतलब आप समझ सकते हैं, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के ही ये भी सारे के सारे मंदिर थे। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो ये पूरे के पूरे मंदिर बनवाए थे, इसमें एक ही जगह पर जो है सबसे छोटा मंदिर ये सबसे पहले बनवाया था, जिसे आप द्रौपदी रथ कहते हैं। फिर द्रौपदी रथ के बगल में ही एक मंदिर बना था जिसको अर्जुन रथ कहते हैं, है ना। द्रौपदी रथ जो है रथ नाम से जाना जाता क्योंकि रथ की आकृति के होते थे, और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। और ये सब किस शैली के हैं ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे मामल्लपुरम शैली के हैं, ठीक ना। अर्थात मामल्लपुरम शैली का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था, ठीक है ना। तो यहां पर बात करते हैं सबसे छोटे रथ की, तो सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ, यहां पर लिखा हुआ है। फिर द्रौपदी रथ के बाएं साइड में है अर्जुन रथ। अर्जुन रथ के पीछे ये थोड़ा सा लंबाई में बना हुआ है जिसको कहते हैं भीम रथ, और इसके पीछे बना हुआ है ये जिसे आप कहते हैं, ये सबसे पीछे बना है, मतलब ये चौथे नंबर पर बना हुआ है, इसको कहते हैं धर्मराज मंदिर। धर्मराज रथ, ये जो धर्मराज रथ है ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण था, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये मैं अभी उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। और उसके बाद में ये जो है भीम रथ है, इसके सामने पर एक ये छोटा सा मंदिर और बना हुआ है, रथ मंदिर है, और इसको कहते हैं नकुल और सहदेव मंदिर। तो यहां पर ये जो मंदिरों का क्रम है इनको आपने देखा, और इनको हम सामूहिक रूप से हम पंचरथ मंदिर कहते हैं, पंचरथ मंदिर कहते हैं। दूसरा इन्हीं को सप्त पैगोड़ा मंदिर कहते हैं, ठीक ना, सप्त पैगोड़ा मंदिर कहते हैं। और इन्हीं को हम जो है पांडव मंदिर भी कहते हैं। चलिए इन्हीं मंदिरों को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अगर बात करते हैं ऐसे एकदम नजदीक पिक्चर लगा करके, तो आप इस तरह से देखेंगे, ये वाला जो है ये द्रौपदी रथ है ना, द्रौपदी रथ है, एकदम छोटा सा मंदिर था। इसके बगल में इधर आप अगर आएंगे तो इधर जो है, इधर अर्जुन रथ मिलेगा, है ना, अर्जुन मंदिर मिलेगा। इसको हम भीम रथ कहते हैं। इसको हम जो है द्रौपदी रथ के सामने है, इसको नकुल सहदेव मंदिर या नकुल सहदेव रथ कहते हैं। और ये जो है ना सबसे पीछे लगा हुआ है, इस एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। इस मंदिर को हम पिंडारी रथ कहते हैं, पिंडारी रथ। तो पिंडारी रथ हो गया, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सारे के सारे रथों की आपने देख ली। उसके बाद में हम जो तीसरा नाम आता है उसको कहते हैं राजसिंह शैली। नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा कुछ
जो है राज सिंह शैली के मंदिर बनवाए गए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैकुंठ पेरुमल मंदिर। तो ये बैकुंठ पेरुमल मंदिर इस तरह से दिखता है, इसके पीछे ये गोपुरम, इसको जरा देखेंगे कि ये देखिए इस तरीके के कितना महत्वपूर्ण चित्र इसके पीछे बनाया जाता था। मैं इसको और नजदीक से दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए इसकी नक्काशी वगैरह कैसी होती थी। और ये एकाश्म पत्थर से बनते थे, लेकिन नरसिंह वर्मन सेकंड के समय कुछ इमारती पत्थर भी, मतलब इमारत के जैसे बनाए जाते थे, कुछ पत्थर होते थे, कुछ ईंट लगाई जाती थी, उस तरह से बनाए जाने लगे हैं। और लास्ट में अगर बात करते हैं तो लास्ट में आता है नंदीवर्मन शैली। नंदीवर्मन शैली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है कि मामल्लपुरम शैली सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद राज सिंह शैली। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट से पूछा जाता है। पल्लव काल के जितने भी मंदिर हैं वो लगभग नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाए गए मंदिर है। अगर ये बूस्टर आपको पसंद आया हो तो साथियों इस जो है बूस्टर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगले बूस्टर की डिमांड आप जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप बूस्टर चाहते हैं, हम जरूर बना करके देंगे और आपको पसंद आएगा और एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे।